हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं नीट और सीयूईटी एग्जाम के बीच में क्या डिफरेंस है। क्या नीट करने से सीयूईटी अपने आप हो जाएगा? क्या सीयूईटी से भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है? क्या सीयूईटी का सिलेबस और नीट का सिलेबस सेम है? इनका डिफिकल्टी लेवल में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम ध्यान से समझें। तो बच्चों, नीट के थ्रू क्या मिलता है? मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, एमबीबीएस, बीडीएस एटसेट्रा, जो भी डिग्री है वो मिलती है। सीयूईटी के थ्रू इंजीनियरिंग, अरे ये इंजीनियरिंग क्यों बता रहे हो सर हमें? बेटा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मेडिकल के बच्चों के लिए भी ओपन है। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स की डिग्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी ऑनर्स अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स भी है। आप चाहें तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बीएचयू, आईआईटी बीएचयू, उसमें भी बायोलॉजी के स्टूडेंट जा सकते हैं। बीबीए, एलएलबी, बीएमएस, ये सब स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो भी इन कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं। तो सीयूईटी के अंदर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको एक्चुअली क्या है बच्चों, मेडिकल साइंस बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। आपको मेडिकल साइंस में साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो सीयूईटी से कनेक्टेड है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर कनेक्ट है। नीट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का पेपर आता है। 3 घंटे का ये पेपर में आपको तीनों अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। लेकिन बच्चों, सीयूईटी के अंदर आप सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट भी कर सकते हो। मतलब अगर आपका नीट का प्रिपरेशन करते हुए या 12th का प्रिपरेशन करते हुए ऐसा लग रहा है कि यार मेरे 2 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे हैं, एक वीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस के अंदर आप लैंग्वेज का पेपर दीजिए जो जनरली इंग्लिश होना चाहिए, और जनरल टेस्ट का पेपर दीजिए। और डोमेन सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, लेकिन आप चाहें तो डोमेन सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। वहां पर आपको 23 सब्जेक्ट में से मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आप चाहें तो 4 का पेपर दें, आप चाहें तो 3 का पेपर दें। अगर आपका पहले से माइंडसेट है कि मुझे पर्टिकुलर यही कोर्स करना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी का ये देख लें कि इसमें एडमिशन लेने के लिए मुझे किसका एग्जाम देना है। तो आप, जरूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट का पेपर आप दें, आपका जो इंटरेस्टिंग एरिया है वो आप दीजिए, लेकिन लैंग्वेज का और जनरल टेस्ट का पेपर इसको जरूर दे देना चाहिए, क्योंकि 80% कोर्स वो इन दोनों सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जरूर रखते हैं। नीट का जो पेपर होता है उसका डिफिकल्टी लेवल हाई में बोल रहा हूं, वो सीयूईटी के कंपेयर में बोल रहा हूं। एक्चुअली नीट का जो पेपर होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, लेंदी नेचर का मैं बोलूंगा, क्योंकि वहां पर आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं इन 3 आवर, इन 180 मिनट। ठीक है, तो पेपर वहां पर लेंदी है। तो सीयूईटी के कंपेयर में अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं, तो सीयूईटी के कंपेयर में ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। सीयूईटी मॉडरेट, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अबाव, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, सीयूईटी उस तरीके का पेपर है। नीट के थ्रू मैंने अभी आपको बताया प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। सीयूईटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनमें एडमिशन मिलता है, और इनसे कनेक्टेड कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बच्चों, नीट किस टाइप का एग्जाम है? नीट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करता है, आपको जो आपने थ्योरी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन चेक करता है। लेकिन जो सीयूईटी है वो आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आपका नॉलेज चेक करता है। हालांकि नीट के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वहां पर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और उसका एप्लीकेशन भी देखा जाता है। नीट के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए आपका 12th का मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया 50% है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबी, एससी एसटी वगैरह के लिए कुछ इसमें रिलैक्सेशन है, लेकिन बच्चों सीयूईटी का पेपर देने के लिए आपका 12th का कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आप सीयूईटी देते हुए कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन
जब आप उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है सीयूईटी के थ्रू, उसका जो भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होगा वो आपका फुलफिल होना चाहिए। सीयूईटी एग्जाम देने के लिए आपको कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अब सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से समझें। नीट के अंदर बच्चों 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है, लेकिन सीयूईटी के अंदर ओनली 12th का सिलेबस आता है। तो मैंने ऐसा देखा है इतने सालों की टीचिंग के अंदर कि बच्चों का 12th का जो कोर्स होता है ना, वो 11th के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि 12th को स्टूडेंट ज्यादा सिंसियरली पढ़ रहे होते हैं। तो 12th का कोर्स और थोड़ा सा कनेक्टेड भी होता है, क्योंकि उसी साल पढ़ रहे होते हैं, या मान लीजिए कोई रिपीट भी कर रहा है तो भी 12th का सिलेबस ज्यादा स्ट्रांग होता है, और वही सीयूईटी के अंदर आता है। तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, और आपके नीट के पेपर के बाद आप जीटी, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा बस आप पढ़ के जाएंगे तो आप सीयूईटी में आप बहुत अच्छा रैंक लेकर आ सकते हैं। नीट के पेपर के अंदर क्वेश्चन को करेक्ट करने पे +4 मिलता है और गलत करने पर -1। सीयूईटी के अंदर सही करने पे +5 और गलत करने पे -1। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट गैस करता है तो नीट में नेगेटिव मार्किंग का परसेंटेज ज्यादा है सीयूईटी के कंपेयर में। आई होप मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ आ रहा है। हालांकि गैस हमें करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं नेगेटिव मार्किंग का जो परसेंटेज है वो नीट के अंदर ज्यादा है। नीट के अंदर 3 आवर के अंदर 180 क्वेश्चन आते हैं। सीयूईटी के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर जो जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंग्लिश, आपने जीटी, आपने जो भी डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, हर सब्जेक्ट का 1 घंटे का पेपर होता है और हर उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ये चेंजेस बच्चों इसी साल से करा गया है। लास्ट ईयर तक हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ चॉइस भी आती थी, कि जैसे किसी में 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे तो कुछ चॉइस भी आती थी। इस साल कोई चॉइस नहीं है, आपको 1 आवर के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं। जो नीट का पेपर है वो पेन पेपर मोड में होता है, और सीयूईटी का पेपर इस साल से ओनली कंप्यूटर बेस होगा। तो यहां पर थोड़ा सा नीट के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा चैलेंज है, उनको सीबीटी पैटर्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एलन सपोर्ट करेगा। एलन किस तरह से सपोर्ट करेगा ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड आपको बताया था। ये दोनों ही एग्जाम बच्चों एनटीए कंडक्ट कराता है, दोनों ही एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप सीयूईटी का फॉर्म जरूर भरें। आपके पास बाद में नीट के बाद एक्सप्लोर करने का एक ऑप्शन आपके साथ होगा, और आप इसको भरेंगे और अभी आप भर दीजिए। इसका फॉर्म जल्दी ही ओपन होने वाला है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी जनरली मार्च के एंड तक रहती है। तो आप अभी इसको भर के छोड़ दीजिए ताकि आपको बाद में एक्सप्लोर करने का मौका मिले। तो जेई एंड सीयूईटी में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।